नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण और विश्लेषण से भरे वीडियो में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और यह कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। अमेरिका की सरकार कह रही है कि यह कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, असहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक हुई है और यह कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। यह चीज ईरान की स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند। ईरान में अब तक 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे तब यह स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिलिंग मीटिंग में मारे गए हैं। ट्रम्प ने कहा, द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजन मोस्ट ऑफ द देम आर गॉन। और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान की सेना ने इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइलें दागी है। दुबई में धमाके सुनाई दिए। अबू धाबी में एक इंसान की जान चली गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयर बेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ है, जिसका बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया है। ईरान की सेना IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया है। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसेस पर नहीं बल्कि सिविलियंस एरिया पर भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। अंदाज लगाओ दोस्तों, इन्हीं गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। जहां मिसाइलें गिर रही है वहां आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, लाखों इंडियन मजदूर हो सकते हैं। भारत के दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियंस ऑलमोस्ट कॉशन बर्थ। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियंस स्टूडेंट है। ज्यादातर गल्फ देशों की पूरे एयर स्पेस को बंद किया जा चुका है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। लेकिन अगर यह स्ट्राइक फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका असर और भी बुरा हो सकता है। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इंपोर्ट करता है। अभी भारत 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ देशों से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हॉर्मोज को बंद कर दिया तो भारत की ऑयल सप्लाई रुक सकती है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान की फोर्सेज ने स्टेट बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरिया कह रहे हैं। सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रुपए पर और दबाव बढ़ेगा। यहाँ टाइमिंग भी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन पहले ही इजराइल से लौटे हैं। 25-26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके संसद नेसेट में भाषण दे रहे थे। और अब ये देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियली ने रॉयटर्स को बताया कि यह अटैक कई हफ्तों पहले ही प्लान कर चुका था। इसी कारण से कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया है कि मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के बहुत ही पुराने दोस्त ईरान पर अटैक कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस तरह की स्थितियों में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस
पूरी स्थिति में सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल पर भी अटैक किया गया है। ईरान के शहर मिजाम में एक लड़कियों की प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा, जिससे कम से कम 100 बच्चे मारे गए। ये दिन के वक्त हुआ जब स्कूल बच्चों से भरा हुआ रहता। और हैरानी की बात देखिए कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट फिर क्या ट्वीट करता है, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि हमारा हमला इजराइल ने ही किया। इस स्थिति की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी, करेंसी 40% गिर गई थी और खाने के दाम 72% बढ़ गए थे। ईरान में इतिहास में सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। अनुमान है कि 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। ट्रंप ने जवाब में कहा, हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट में 2003 की इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन फरवरी के शुरू में लगा था कि हालात शायद ठंडे पड़ जाएंगे और स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ही ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि यह जो पीस डील है अमेरिका और ईरान के बीच, यह विद इन रीच है, Peace deal is within our reach. लेकिन अगले ही दिन बॉम्ब्स की बरसात होने लग जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये अटैक महीनों पहले ही प्लान कर दिया गया था। सऊदी प्रिंस और इजराइल ने बार बार ट्रंप को उकसाया था हमला करने के लिए। ट्रंप का ट्वीट देखो, यहाँ पर खुद को एकदम दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरान के लोगों को लिखते हैं कि when we are finished take over your government। ये स्क्रिप्ट साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वॉर छेड़ी थी। वो लड़ाई 20 साल तक चली थी, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने दिया और नुकसान आम लोगों को हुआ था। Forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. यहाँ पर ईरान इराक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और बहाना दिया जा रहा है कि ईरान के तनाज़ को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के लिए, शांति और लोकतंत्र के लिए ये सब किया जा रहा है। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आम लोगों को फायदा होगा या नुकसान। इससे आम लोगों को नुकसान होगा या फायदा। बहुत से लोगों को ऊपर से देखने पर यह लगता है कि इससे फायदा होगा, आखिर एक देश का तानाशाह मारा गया है। लेकिन एक विदेशी पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करने से इन सब चीजों को और बिगाड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन, दोनों बड़े क्रूर तानाशाह थे, लेकिन अमेरिका ने जब इन्वेड करके इन तानाशाह को हटाया तो यह देश और अस्थिर हो गए। आम जनता के लिए हालात बद से बदतर हो गए और नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। अब सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान भी इस तरीके से अस्थिर ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। अगर आपको ऐसे वीडियो आसान भाषा में पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। जय हिंद।